देखिए मैं चंडीगढ़ से नहीं हूँ, अब चंडीगढ़ में आया हूँ, तो मुझे जो जिसने कहा मैंने वैसे किया, पर मुझे बाद में पता चला वो अच्छा नहीं था। पूरा आपको पूरी परमिशन चाहिए थी, तो आगे से इसलिए जो भी परमिशन चाहिए हर चीज परमिशन के साथ चंडीगढ़ में की जाएगी। हर लंगर पहले परमिशन ली जाएगी अथॉरिटी से। 10-10 रुपए की चाबी लाए हुए हैं कि ये चाबी देखिए बाइक की, हमें नहीं पता है बाइक में कौन सी चाबी लगती है। हम आपको टोकस नहीं दे रहे, तो आप वेट करेंगे राजा जब आए और वहां पे कुछ गलत हो, तब भी मैं नहीं डरा। इनके पास तो साइकिल भी नहीं है, ये आपसे 500 का टोकन लेते तो ये क्या करते? तो मुझे बताया गया ये 200 का देते किसी को, उससे 200 की 500 का तेल डलवा, हमें 200 दे। कुछ मछलियां सारे तालाब को गंदा करती हैं, वो कुछ मछलियां ना आया करिए। कहते आगे भी तेल होता है, खाली करके तो जाते नहीं, वहां आपका 150-200 का डलता है, बाकी कहते हो 300 कैश दे। देखिए पेट्रोल पंप वाले आपको 300 कैश क्यों देंगे? तो आप ये कह सकते हैं कि 5-6 घंटे हो गए हमें वेट करते हुए, राजा नहीं आया, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। राजा ने आपसे कुछ लिया है, ना ही लेगा, पर मैंने आपके लिए बनाए थे। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੂਪਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਦ ਕਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਗਦੜ ਮਚ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ परमिशन लेनी जरूरी है? देखिए मुझे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अमृतसर में लंगर लग रहे थे काफी देर से, अभी तक किसी चीज की परमिशन नहीं ली थी। हम सिर्फ ऊपर एसएचओ साहब को या एसएसपी साहब को कॉल करते थे कि पुलिस वाले भेज दीजिएगा, वहां पे लंगर लगने लगा है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे कहा कि शायद हमें परमिशन का पता होता तो मैं परमिशन लेके चलता। देखिए इतनी ज्यादा हुआ, इतने ज्यादा पैसे दिए हुए थे, इतना सब कुछ था, पेट्रोल पंप वालों को सब कुछ था, तो मैं ऐसे पहले ही कर लेता परमिशन अगर मुझे नहीं जान। देखिए मैं चंडीगढ़ से नहीं हूँ, अब चंडीगढ़ में आया हूँ, तो मुझे जो जिसने कहा मैंने वैसे किया, पर मुझे बाद में पता चला वो अच्छा नहीं था। पूरा आपको पूरी परमिशन चाहिए थी, तो आगे से इसलिए जो भी परमिशन चाहिए हर चीज परमिशन के साथ चंडीगढ़ में की जाएगी। हर लंगर पहले परमिशन ली जाएगी अथॉरिटी से, फिर चंडीगढ़ हर चीज हर जहां से परमिशन चाहिए हर वहां से परमिशन लेने के बाद ही ऐसा होगा कि जो कल हुआ वो ना हो। कल सिर्फ लंगर इसी वजह से कि नहीं लगे कि बहुत ज्यादा बारिश हुई। देखिए मैं फिर कहता हूं बहुत ज्यादा बारिश हुई, पर कल वहां ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने पहले ही हाथ जोड़ के कहा था कि 5 से 6 बजे आइए। देखिए अगर आप 5 बजे आके ये कहेंगे कि राजा नहीं आया तो राजा आ रहा है, अगर आप रात को 10 बजे ये कहेंगे कि 5-6 घंटे हो गए हम वेट कर रहे हैं, तो राजा की गलती है, राजा सॉरी बोल लेगा। पर अगर आप 5 बजे ये कहेंगे कि हम 5 घंटे से वेट कर रहे हैं, राजा नहीं आया, मैं तब भी सॉरी बोलता हूं। पर मैंने आपको 12 बजे नहीं बुलाया था, मैंने 5 से 6 बुलाया था, और 5 से 6 मैं वहां आता ही आता और वहां मैं आ भी जाता। पर रास्ते में से ही मुझे अथॉरिटीज लेगी कि यहाँ पे भगदड़ मच जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो जो बातें मुझे कही और जो जो दिखाई वो सारे आपने रूल्स तोड़े। आपको मैंने एक चीज कही कि जाके उनको टोकन्स दीजिए। आप घर की 10 रुपए की चाबी लाए हुए हैं कि ये चाबी देखिए बाइक की, हमें नहीं पता है बाइक में कौन सी चाबी लगती है। हम आपको टोकस नहीं दे रहे, तो आप वेट करेंगे राजा जब आए और वहां पे कुछ गलत हो, तब भी मैं नहीं डरा, ना मैं डरता, मैंने आना ही था। पर एक बात बोली गई थी, जिसके पास 2 व्हीलर्स है या 3 व्हीलर्स है या 4 व्हीलर्स है वो ही आए। तो लेकिन आप लोग तभी आए अगर आपके पास नहीं थी। आप मुझे दिखाया गया इनके पास, मेरे प्यारे भाइयों के पास, वो भी मेरे भाई हैं। हर छोटे इंसान को मैं अपने से बड़ा मानता हूं। ये देखिए इनके पास तो साइकिल भी नहीं है, ये आपसे 500 का टोकन लेते तो ये क्या करते?
तो मुझे बताया गया ये 200 का देते किसी को, उससे 200 की 500 का तेल डलवा, हमें 200 दे। वो 200 का क्या करते, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। तो आप खुद बताइए क्या होता आगे जाके। पेट्रोल पंप वालों, देखिए कहीं भी लंगर लगाता हूं मैं, इससे नहीं लगाता हूं कि कुछ गलत हो, ना ही कुछ गलत हुआ है, पर कुछ मछलियां सारे तालाब को गंदा करती हैं, वो कुछ मछलियां ना आया करिए, अच्छे लोगों का भी नुकसान होता है। मैंने हजारों, देखिए मैंने कल लंगर नहीं लगा, मैं जब पूजा से फ्री हुआ 4:20 पे, 4:30 पे या 35 मिनट के बीच में ही मैंने सारी वीडियो बना दी और वहां मैसेज पहुंचा दिया अपने भाइयों को कि मैं नहीं आ रहा, बोल दीजिए। 5 बजे आने वाले इंसान ने आधा घंटा पहले आपको बोल दिया, पर शायद आपको मेरे बारे में नहीं पता था, पर पता करके आना चाहिए था। जितने भी लोग वहां आए मुझे पता चल गया था, पर मैंने वीडियो बनाई कि 21, 22, 23 को आप फिर से आइए 3 दिन, और मेरे पास कूपन जितने आप आए उससे 3 गुना ज्यादा थे। मुझे कल पुलिस ने बता दिया कितने लोग आए थे और मैंने दिखा भी दिया कूपन कितने थे। और ये कूपन देखिए एक रात में नहीं बनते, ये कूपन छपने के लिए पूरा 1 दिन और इसकी कटिंग के लिए 3 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब ये कूपन मेरे पास थे। कल मैंने सरप्राइज देना था आप सबको कि जो मैंने नहीं दिखाया, ये 2500 का कूपन भी था जो आपको मैंने सरप्राइज देना था। और कल मैंने ये बोला था, जो मैं आगे भी बोलूंगा, कि आज टोकन मिल रहे हैं पर ये वैलिड तब तक होगा, ये वैलिड तब तक होगा जब तक आप खुद पेट्रोल पंप पे नहीं चल जाते। चाहे 1 महीने बाद जाइए, चाहे 100 दिन बाद चाहिए, चाहे 1 साल बाद, जब तक मैं नहीं कहूंगा ये वैलिड है। हाँ, कोई ऐसी चीज होती है तो टोकन के बदले में आपको टोकन दिया जाएगा, तो वैलिड होता ही है। और दूसरी बात देखिए, मैंने हमेशा ये बात कही थी कि रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो, कुछ भी करिए, कुछ गलत मत करिएगा। आप वहां क्या कर रहे हैं, अगर मैंने ना आना होता, जो कल आपने किया, मैं आपसे उनको बुलाना एक बारी। मेरे एक बड़े भाई जो अमृतसर से आते हैं, देखिए वो इतने अच्छे हैं, वो सिर्फ जय माता दी के लिए आते हैं। अगर वो 2 बजे 2:30 बजे वहां आके सब कुछ अरेंजमेंट कर रहे थे, देखिए अगर 200 लोगों की आप पार्टी किसी हॉल में करते हो तो वो हॉल बुक कराओगे जहां 200-250 लोग आ सकते हैं। अगर आप पार्टी करनी है 2000 लोगों की तो 200 के लोगों का हॉल बुक नहीं कराओगे। हमने इतनी बड़ी जगह बुक की हुई थी, तो इसका मतलब हमें पता था आप लोग आओगे। पर देखिए आप में से कई लोगों को लगता था, देखिए बात ये नहीं है, आप सब लंगर के लिए आए थे, जय माता दी का लंगर था, मैं किसी को गलत नहीं कहता, आप लोगों के लिए ही है। मैंने ये जो कार्ड बनाए हैं एंड में आप लोगों को ही देने हैं, ये चंडीगढ़ में ही चलने हैं, ये मोहाली अमृतसर में तो चलने से रहे। जिन पे इसकी पेट्रोल पंप का नाम है वो पेट्रोल पंप पे ही चलेंगे, किसी और नहीं। ये कैश पैसे हैं, कैश पैसे हैं। आप क्या कर रहे हैं बताइए, ये चीजें तो मैंने सोची नहीं। देखिए मैंने इतना सोफिस्टिकेटेड सोचा, जब लंगर लगाया, कूपन दिए, सब कुछ दिया आराम से। जिनके पास कूपन खत्म भी हो गए थे, जब 2 का लंगर लगाया तब भी उन्हें पैसे दिए गए। पर आप क्या कर रहे थे, आप बताइए। आप टोकन के बिना, लोग पेट्रोल पंप पे जाके 500 का दे रहे हैं। कैनेटिक, मुझे मैं पूछते हैं हम लोग, कैनेटिक है या बाइक? कैनेटिक है तो 300 का ले जाइए, नहीं तो बाइक है तो 500 का ले जाइए। जिसके पास, कुछ लालची लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब अच्छे हैं, कुछ लालची लोग जिनके पास कैनेटिक है वो भी 500 का ले जाते हैं। देखिए कैनेटिक में तो 300 का डलता है, 350 का, आप 500 का ले जाते हैं। वहां जाके कहते, आगे भी तेल होता है, खाली करके तो जाते नहीं, वहां आपका 150-200 का डलता है, बाकी कहते हो 300 कैश दे। देखिए पेट्रोल पंप वाले आपको 300 कैश क्यों देंगे, क्यों देंगे? आप वो दे दे, ऐसा नहीं होता। आपको पेट्रोल, मैंने पहले ही बोला है, कोई 100 का तेल डलवाए, कोई 500 का तेल डलवाए। ये लंगर लास्ट ट्यूसडे से स्टार्ट हुए हैं। जो मुझे बोलता है उसे मैं टोकन जय माता दी का प्रसाद दे देता हूं। तो ये शुरू हुए हैं, पर हिसाब 500 के साथ ही करता हूं, पाए कोई 100 का डलवाए, पाए 450 का डलवाए, पाए 300 का डलवाए। हाँ, एक पेट्रोल पंप सबसे अच्छा है 7 सेक्टर, जो कहता है नहीं वो एक हिसाब देते हैं सब कुछ, वो अच्छे हैं, पर मैं उनको भी 500 के हिसाब से देना चाहता हूं। पर मैं किसी को गलत नहीं करता। आप लोग ने ऐसा किया, इतनी भीड़, अभी बारिश आई, ये सोचिए अगर बारिश ना आती, ये टोकन आपके किस काम के रहते? अगर मैं वहां आता, ये बारिश में ऐसे बाहर निकालता तो ये साथ में खराब हो जाते। इसका फायदा क्या होता आपको, ये बताइए। बस इसका कोई फायदा नहीं होता। वहां आपके लिए पहले अरेंजमेंट किया गया था, इतनी हजार रेड बुल्स आ रही थी कि रेड बुल पियो, आराम से एंजॉय करियो। देखिए मैंने आपको 5 बजे के 6 बजे का टाइम दिया है, याद रखिएगा, प्लीज सुनिए जो गलत सोच रहे हैं। अगर मैंने आपको 5 से 6 बजे का टाइम दिया है तो मैं 10 बजे तक ना आऊं तो आप ये कह सकते हैं कि 5-6 घंटे हो गए हमें वेट करते हुए, राजा नहीं आया, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। अगर आप 4:30-5 बजे कह रहे हैं कि हमें 5 घंटे वेट हो गए हैं राजा की करते हुए, हम 12 बजे के आए हैं, तभी मैं आपसे माफी मांगता हूं, पर मेरी गलती तो बताइए। आप सुबह 9 बजे आके कहेंगे हम 8 घंटे से वेट कर रहे हैं। आपको 5 से 6 बुलाया गया है, सबको टोकन देके जाता, पर यह सिस्टम गलत था। क्योंकि जिसको टोकन, देखिए जिसको ये टोकन मिलता, आप खुद सोचिए, मैं ये टोकन दूंगा। कई मनसे मैं ये बताना चाहूंगा, वहां पे एक लेडी थे, मैं उनको नहीं जानता, जो प्रेग्नेंट थे,
देखिए उन्होंने बहुत साथ दिया, उनके लिए 2500 के 10 टोकन अभी मैं दे रहा हूं। मुझे नहीं पता, आप जब भी ये देखें, ये 10 टोकन आपको जय माता दी की तरफ से प्रसाद के रूप में दिए जा रहे हैं। वो बहुत अच्छे, बहुत ऊपर के उनके वाइफ थे, वो कहते हैं मैं उनसे मिलने आई हूं, मैं देखने आई हूं, ये इतने अच्छे, उन्होंने इतना अच्छा साथ दिया कि हमने, राजा ने आपसे कुछ लिया है नहीं, ना ही लेगा, पर मैंने आपके लिए बनाए थे। पूरे चंडीगढ़ जय माता दी के पास ना पैसों की कमी है, ना पॉन्ड्स की, ना किसी चीज की। जय माता दी का एक एक पैसा साफ है, कोई गलत तरीके से कमाया हुआ नहीं है। अगर होता तो आज मैं अंदर होता। किसी ने कहा 2 चीजें याद रखिएगा, राजा को पुलिस लेगी, हाँ लेगी। दूसरा होता है राजा को पुलिस उठा के लेगी। दोनों में फर्क ये है, राजा को पुलिस लेगी कि राजा जी आपने परमिशन ली है। मैंने कहा नहीं सर, जो मुझे पता है मैंने कर ली। वहां माहौल खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कहता हूं ऐसा कभी ना हो किसी के साथ। वहां कुछ भी हो जाए, 302 भी आपको लग सकती है, तो जय माता दी ने बचाया। आज कल क्या देखिए, जय माता दी मेरे से कितना प्यार करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद सोचिए, कल से पहले ऐसी बारिश कब हुई, याद भी नहीं आएगा आपको। वो कल के बाद कब होगी ये भी देख लीजिएगा, उसी टाइम पीरियड पे कि मैं ना जाऊं। पर तब भी जब मैंने ये वीडियो बनाई कि 21, 22, 23 को है, मेरे को अंदर से मैं रोक नहीं पाया। मुझे मेरे अपनों ने कहा राजा जी आप वहां पहुंचेंगे भी तो 8 बज जाएंगे, इतना रश है। तो देखिए इतना पानी था, मैं सबने वीडियो बनाई, मैं पैदल ही चला गया। और मेरे ऊपर छतरी नहीं थी, छतरी थी कार्ड्स के ऊपर, तब भी थोड़ा पानी गिरने से कार्ड वेस्ट हो गए। तो वो तो जय माता दी के एक बहुत ही अच्छा साफ सुथरे मेरे रब के बंदे। देखिए अगर आप कुछ अच्छा करता है तो रब किसी ना किसी रूप से आते हैं। सेक्टर सबसे पहले तो मैं जय माता दी का थैंक यू करता हूं कि हम, देखिए यू ऑल एंड मी आर वेरी 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 लकी कि इतने अच्छे डीसी निशान यादव जी, इतने अच्छे एसपी कौर जी, इतने अच्छे देखिए मैं जिनको मिला उनकी बात करूंगा, जिनको नहीं मिला तो ऐसे नहीं। इतने अच्छे रब के बंदे, SHO साहब 3 सेक्टर संजीव जी, उनके जो लीडर है और सारे रब के बंदे। देखिए हम बहुत लकी ऐसे हमारे ऑफिसर्स हैं। उन्होंने मेरे से कोई ऐसा नहीं कहा, मुझे आराम से बिठाया। उन्होंने तो मुझे कहा जय माता दी, मैंने कहा मेरा जय माता दी बोलने का ना हो रहा है ये टाइम, तो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा यही बोलिए। उनके कमरे में बिठाया मुझे SHO साहब ने, मैं सच में, और मैंने जय माता दी बोलनी शुरू की। उन्होंने भी वाहे गुरु का जाप शुरू कर दिया आंखें बंद करके। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। देखिए अगर थोड़ी देर, मैं 10 सेक्टर के पेट्रोल पंप के सामने जो मेन रोड है वहां तक पहुंच गया था, लोगों ने वीडियोस भी बनाई। तो याद रखिएगा वहां अगर 2 मिनट वो लेट आते तो मैं, वो निकल जाते, मुझे देख ना पाते। तो जय माता दी चाहते थे मैं वहां ना हूं। वो देखिए अगर किसी को ये कार्ड मिलता, मैं कहता हूं ये भी कार्ड मिलता, उसके पास बाइक नहीं थी, मिलता, वो कहता मुझे दो, मैं ना देता। 4-4 घंटे हो गए आपको खड़े हो, मैं भी हूं, बाइक दे भाई। अगर मैं दे दूं, वो कहेगा 1000 का दे, अगर 1000 का दे दूं दोबारा आ जाए। तो देखिए वहां नहीं हो सकते डिस्ट्रीब्यूट। आगे से जो भी चंडीगढ़ अथॉरिटीज मुझे कहेंगी, देखिए मैं कोई भी रूल नहीं तोड़ता, कभी भी किसी ने कहा हो आज तक। देखिए मैं मोर देन 100 जिम्स में गया हूं। देखिए मुझे जिम जाना अच्छा, कोई भी मुझे कोई कहता है ये रूल है तो मैं वो कभी भी नहीं तोड़ता। कोई भी कहते किसी ने मुझे इस बात के लिए मना किया हो, मैंने वो की हो, चाहे मेरी गलती ना हो, मैं पूछता भी नहीं, क्योंकि मैं, देखिए मेरे को क्यों पूछना है। तो मेरे को आज कहा गया है आपको पूरी परमिशन लेके ये करना पड़ेगा, तो आप परमिशन लेके आइए। वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने कहा आप हमें दिखाइए, हम अपनी पुलिस फोर्स खुद भेजेंगे। चंडीगढ़ पुलिस देखिए बहुत अच्छी है चंडीगढ़। और हमेशा मैं उनका, देखिए मैं सच में थैंक यू बोलना चाहूंगा जय माता दी का, कि उन्होंने, देखिए मैंने काफी पर्चियां डाली कि बॉम्बे जाके जय माता दी करवाऊं, दिल्ली जाके जय माता दी करवाऊं, बेंगलोर जाके जय माता दी कराऊं, गोवा जाके जय माता दी कराऊं, प्राइवेट आइलैंडों में जाके जय माता दी करवाऊं, या फिर पर्ची आई चंडीगढ़ जाके कराई। देखिए हम बहुत लकी हैं, आप सब और मैं भी, कि हम इस टाइम पे है जब जय माता दी अपने जलवे दिखाने वाले हैं, वो पूरी दुनिया से जय माता दी की जय जयकार कराने वाले हैं। अच्छा राजा जी, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈ ਅਪ ਹੀ नहीं ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। देखिए झूठ के पैर नहीं होते। अगर उन्होंने ये बात बोली है, मैं जय माता दी कसम खाता हूं, मैंने 3 पेट्रोल पंपों को पैसे दिए थे। एक जो सेक्टर 9 में है, एक उनके नाम लिखा हुआ है मैंने, दूसरा सेक्टर 10 में है जिनका नाम लिखा हुआ है ओबरॉय, और तीसरा वहां। पहले मैंने पैसे भेजे, उनसे हिसाब भी किया, सारा पर्चियां भी बनाई, मेरे पास फोटोज है, मेरे पास वीडियोस हैं, सारा कुछ है। उन्होंने मुझे फोन किया कि देखिए हमें हिसाब समझ नहीं आ रहा, 11 बज गए, इतने कॉल आ रहे हैं, हमें कंपनी कह रही है 200 का तेल डलवा के गया, 500 उनसे ले रहे हो आप राजा जी से, कोई 300 का, देखिए वो अपनी जगह सही है, कोई 300 का तेल डलवा गया, आप राजा जी से 500 ले रहे हो, हमें क्या पता, हमारे साथ कैसे हिसाब करोगे, वो लीज में है। तो उन्होंने मुझे कहा हम यहाँ कैसे करेंगे। मैंने कहा मैं आपसे 500 कार्ड के 500 तो लिया एक बारी। देखिए पिछले हफ्ते का हिसाब था, एक बारी देखिए उनके घर वहां कैमरे लगे हैं, मैं जब भी गया हूं वहां कैमरों में ही गया हूं,
झूठ के पैर नहीं होते, पर मैं किसी उनकी मजबूरी होगी। उन्होंने क्यों कहा, देखिए किसी को नीचा गिरा के जय माता दी ने मुझे ऊंचा होना नहीं सिखाया, पर लंगर लगे थे 7 सेक्टर देखे, कोई भी आगे से भी लंगर लगेंगे, किसी भी पेट्रोल पंप वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात याद रखेगा, जय माता दी कसम खाता हूं, पूरी दुनिया के पंप ये कार्ड तो बंद कर सकते हैं, पर याद रखेगा इसके ऊपर जो जय माता दी लिखी है, उन्होंने मेरा सब कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव किया हुआ है कि मैं हर पेट्रोल पंप के बाहर एक लड़का खड़ा कर दूंगा कि जो कार्ड लेके आ रहा है उससे कार्ड ले जा और उसे कैश दे जा। तो गांधी जी को कैसे बैन करेंगे पेट्रोल पंप वालों, जिसने 2 तरह के इंसान होते हैं जब पार्टी करने जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। एक यही कहता रहता है मैं पैसे देता हूं, उसका पर्स नहीं निकलता, दूसरा पहले ही पैसे दे जाता है। एक तीसरी तरह का इंसान आप देखिए, एडवांस ही पैसे मैं भेज देता हूं। तो याद रखिएगा, पेट्रोल के लंगर ऑन रहेंगे। मैं नहीं चाहता मैं दिमाग लगाऊं, पर हर तरह की चीज होगी जो आपके, ये सब आपके लिए है, आप ही को मिलेगा। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਗਦੜ ਮਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ मुझे ये पता था कि इतना कट होगा। देखिए ये कट कम हुआ है, मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद थी। देखिए फ्री पेट्रोल, जो लोग इसलिए नहीं आए कि किसी को फ्री पेट्रोल डलवाना है, लोग इसलिए आए कि देखें तो सही फैक्ट्री। देखिए कोई चीज जो आपने देखी ना हो वो आपको देखने को मिल जाए तो सबको क्यूरियोसिटी होती है कि हम वो चीज देखें। वहां लोगों ने आना ही था, और सबको जब मैंने माइक पे जय माता दी का लंगर बोलना था तो कोई मर्सिडीज वाला होता, कोई कुछ होता, वो भी कार्ड लेके जाता। जय माता की कसम खाता हूं, इतने अच्छे लोग। देखिए मैं एक ही जगह जाता हूं एवरीडे, यहाँ पे जिम में, सब जीरो जिम, नंबर 1 जिम पंजाब हरियाणा का, वहां जाता हूँ। वहां बहुत अच्छे लोग हैं। कोई कहता है इसके पास 1000 करोड़ है, कोई कहता है इसके पास 5000 करोड़ है। इतने अच्छे लोग हैं कि वो अप्रिशिएट करते हैं, और वो खुद कहते हैं कि मेरे पास आके कि हमें लंगर का कार्ड दीजिए। जिनके पास हजारों करोड़ है, क्या उनको लंगर के कार्ड की कमी होगी? कहते नहीं, वो लंगर का कार्ड है, जय माता का कार्ड है। जब अमृतसर में 5 स्टार होटलों में लंगर लगे तो भी ऐसे ऐसे रिच लोग, मैं आपको नाम नहीं ले सकता किसी का, वो भी वहां जाते थे। पर उनको ये जरूर होता था कि कोई वीडियो ना आए, पर किसी की नहीं आई। जय माता दी का प्रसाद खाएंगे। देखिए कोई प्रसाद के रूप में आपको मंदिर में जाके लड्डू देता है, पतीसा देता है, आप खाते हैं, या ये कहेंगे मैं अमीर हूं मैं नहीं खाऊंगा। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ कि क्या कि फेक है और झूठ बोलिया गया साडे नाल, वो वीडियोस भी तुसी देख रहे हो? नहीं देखिए, मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, मुझे पता लगा। देखिए मुझे फेक कहिए, मुझे कुछ कहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबने जय माता दी बोली है, जिसके देखिए मैं जय माता की कसम खाता हूं, जहां कार्ड दिए गए हैं 10 सेक्टर, वो उन सब में को पैसे एडवांस दिए गए थे। 10 लाख रुपया मैंने और भेजा था सेक्टर 10 वालों को। मैं जय माता दी की कसम खाता हूं, पर उन्होंने कहा मेरे को बुला के कि हमें ऊपर से फोन आया है। मैं कहा कहां से आया है, मुझे तो ऊपर से आज तक फोन नहीं आया। यही बात हुई। कहते नहीं हमें एचपी से फोन आया है। मैं क्या उसकी वो क्या होता है? कहते हिंदुस्तान पेट्रोलियम। मैंने कहा एचपी ने आपको खुद फोन किया था? कहते हाँ। मैं क्या उन्होंने क्या कहा? कहते ये क्या सिस्टम है? तो मैंने कहा आपने एडवांस पैसे क्यों मेरे से लिए? एक बारी तो मैं आपसे हिसाब करके भी जा चुका हूं। देखिए मैं जय माता दी की, हु नोस मी दे नो वेरी वेल, कि मैं जय माता दी की जय की भी कसम झूठी नहीं खाता। इसके प्रूफ वो सरदार जी हैं। आप कहेंगे तो मैं उनकी वीडियो भी आपको दिखा दूंगा। देखिए हर चीज जो, देखिए मैं फिर से कहता हूं, जब मैंने जय माता दी का इतना जाप किया 25 करोड़ से ज्यादा बार, तो मेरा 100% ब्रेन सब क्वेश्चंस माइंड एक्टिव हो चुका है। मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। मेरे को जय माता दी ने एक बात कही थी गिफ्ट के रूप में, जो मैं बोलूंगा उसका प्रूफ मेरे पास होगा। आप बोलिए आई नीड प्रूफ, मैं दूंगा। अगर मैं ना दूंगा तो आप मुझे झूठा समझिएगा, पर मुझे किसी से सच बुलवाने के लिए उसको नीचा दिखाने की जरूरत नहीं। बस उसे 1-2 बातें कहूंगा, वो अपने आप ही सच बोल देगा। पर मेरे उनको एडवांस पैसे भेजे थे। हाँ मैंने सिटको में भी भेजे थे, सेक्टर 9, जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, जय माता ने दिलवाया। उन्होंने मुझे अगले दिन बुलाया और बहुत अच्छा इंसान वहां बैठा था। कहता राजा जी आप रोज हिसाब करने आइए, मैं कर सकता हूं, क्योंकि हमारा वो काम है, ये गवर्नमेंट काम है। मैंने कहा मैं सर महीने के बाद साहब नहीं करता तो रोज कहां से आऊंगा? तो उन्होंने कर दिया, पर उसने तब भी अपने पास, वो इतना अच्छा इंसान था, उसने कुछ पैसे अपने पास रखे कि कोई भी आएगा जय माता दी बोल के मैं ये उनको कैश दे दिया करूंगा। ऐसे लोग भी अच्छे होते हैं। सेक्टर 10 में सरदार जी वो कहते हैं सर हमारे मालिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे हैं मालिक उनके, वो भी बहुत अच्छा है। कहता ऊपर से कॉल आया ये लीज में है, तो उन दोनों का क्या कसूर है कि मैं उनकी इंसल्ट करूं? वो बहुत अच्छे लोग हैं सरदार जी और उनके ओनर। मेरी देखिए ओनर से तो बात हुई नहीं, सरदार जी के से हुई है। तो देखिए किसी का नुकसान करके मैं खुश नहीं हूं, ना ही हूंगा। अगर वो कहते हैं पैसे नहीं आए तो मैं प्रूफ दे सकता हूं, साथ में प्रूफ दूंगा। देखिए किसी का नाम आप ऐसे थोड़ा ना लिखवा सकते हैं बिना पैसे दिए। आपको क्या लगता है कि मैंने ये जो नाम लिखवाए हैं ये पैसे दिए बगैर ही लिखवा दिए? ऐसा कभी हो सकता है?
ये जो नाम लिखवाए हैं ये पैसे दिया बीदे नहीं लिखवाए हैं, ये पैसे दे के लिखवाए थे। पहले पैसे दिए बाद में नाम लिखवाए, ऐसा नहीं है। ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए, जय माता दी का मन कभी नहीं बदलता। लंगर ऑन रहेंगे, पेट्रोल का लंगर, चाहे मुझे मोहाली शिफ्ट ना करना पड़े। जितने कार्ड ये बने हैं ये तो कार्ड मैं बांटूंगा ही, याद रखिएगा। हजारों कार्ड पड़े हैं, हजारों बन के आ रहे हैं, हजारों कार्डों के पैसे दिए जा चुके हैं। और एक कार्ड ये कोई 1 रुपए का 2 रुपए का कार्ड नहीं है, ये कोई 1-2 रुपए का कार्ड नहीं है, याद रखिएगा। चलो वैल्यू नहीं बताता, हर कार्ड बांटूंगा जैसे भी मर्जी बांटू। अगर मैं देखिए रिक्वेस्ट कर सकता हूं, चंडीगढ़ बहुत अच्छे ह्यूमंस है यूटी के, वो जो ऊपर ऊपर के चेयर्स में बैठे हैं, उन्होंने साफ कहा कि आप लीजिए, परमिशन मिलती है तो कीजिए, पर सिस्टमेटिकली कीजिए। हमें कहिए कट बहुत होता है, ये तो कट कुछ भी नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आते हैं तब भी इतना ज्यादा कट होता है, तब भी तो पुलिस संभालती है। कहते हम भी संभाल लेंगे, किसी का भला हो रहा हो। मुझे एसएचओ जी ने कहा, वो भी ऊपर से उनको कॉल आ रहे थे, वो भी कह रहे थे कोई इनको को परमिशन लो, अच्छे कामों के लिए देखिए। अच्छा इंसान मना नहीं कर सकता, अच्छे कामों के लिए आपको शैतान ही मना कर सकता है। पर वो कहते हैं किसी का नुकसान होगा तो राजा जी आप पे कार्रवाई होगी। हम नहीं चाहते हैं, जय माता की कसम खा के कहता हूं, कि अच्छे इंसान के साथ बुरा हो। ये उनके लफ्ज थे। आपको लगता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ परमिशन ਤੁਹਾਨੂੰ लेनी पई, 21 अगस्त वाला हो रहा है पहले लंगर? नहीं, देखिए 21 अगस्त, देखिए जो मैंने वीडियो बनाई वो मैंने 4:30 बजे से 4:30 से 4:35 के बीच में बनाई। उसके बाद मैं 5:10 पे, देखिए मैं वो इंसान हूं, जब मुझे पता लगा, मुझे सबने रोका, मेरे अपनों ने, मैं नहीं रुका। मैं वहां से निकला जहां निक बेकर है, निक बेकर के बाद सेक्टर 9 में आगे इतना रश था, मैं गाड़ी से उतर गया और पैदल चलना शुरू कर दिया, इतना पानी था। अभी मैं वहां मेन रोड तक ही पहुंचा था कि एक रब के बंदे ने आकर, जिनका नाम संजीव कुमार जी है, जो SHO 3 है, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया कि अगर आप वहां जाओगे तो देखिए कुछ ना कुछ गलत होगा। वो मुझे ले आए, बहुत अच्छी तरह से मेरे से बातें की, हर चीज की। तो उसके बाद मेरे को उन्होंने जाने दिया। उन्होंने यही देखिए, उन्होंने मेरी सेफ्टी की। उन्होंने कहा लोग रोष में हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कार्ड दे देता हूं। कहते कार्ड देना नहीं है, अभी कार्ड परमिशन से देना है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए उन्होंने कहा आपके साथ कुछ गलत ना हो। मुझे इसलिए नहीं उठा के लेके गए कि मैंने गलत किया, मैं जय माता दी की कसम खाता हूं, इसलिए उठा के लेके गए कि पहला परमिशन लीजिए, दूजा आपको कुछ ना हो, इसलिए लेके गए। मैं जय माता की परमिशन तो मिलेगी नहीं, ये गलत है देवी जी। लंगर चंडीगढ़ में तब लगेंगे जब चंडीगढ़ की गवर्नमेंट, चंडीगढ़ के जो भी अथॉरिटीज, चंडीगढ़ के डीसी साहब जो बहुत अच्छे हैं, चंडीगढ़ के एसपी मैम जो बहुत अच्छे हैं, SHO साहब जो अभी तक मिले हैं 3 सेक्टर रब के रूप, और जो उनके लीडर हैं, सारे परमिशन लेने के बाद इन चारों से भी मैं परमिशन लूंगा। क्योंकि ये कल इन्होंने जो मुझे दिखाया, जो किया, तो आपको नहीं पता क्या क्या हो सकता था वहां। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें ऐसे डीसी मिले जो बहुत अच्छे हैं। यादव जी हम बहुत अच्छे हैं कि हमें ऐसे एसपी मैम मिले, कौर जी हम बहुत अच्छे हैं सारे। देखिए जो मुझे मिले मैं उनके बारे में बोलता हूं, ये भी बहुत अच्छे हैं। SHO साहब रब रूपी बंदे हैं, और उनके रीडर जी भी जो मुझे मिले रब रूपी, और वहां भी बाकी बंदे भी जिन्होंने मेहनत की, इनकी परमिशन इन्होंने, देखिए बहुत लकी हम कि ऐसे जैसे ऑफिसर हमारे हैं। हर जगह ऐसे ऑफिसर होने चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे ऑफिसर इसलिए नहीं देखे क्योंकि मैं इनके अलावा कहीं मिला भी नहीं। इससे ऐसे ऑफिसर मैंने कहीं देखे तो अमृतसर में देखे थे। अमृतसर से पुलिस से भी ज्यादा चंडीगढ़ पुलिस अच्छी है। अमृतसर की पुलिस ने मेरा साथ दिया जब लोगों ने, देखिए एक बात याद रखिएगा, जो जितना चमकता है उतना आंखों में चुभता है। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग मेरे से नफरत करते हैं, मेरी प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं राजा सिर्फ हमारा बन के रहे, क्योंकि सबको पता है, हु नोस मी, देश नोस वेरी वेल, कि राजा सोने की मुर्गी नहीं सोने की खान है, जो जय माता दी बोलने पे सब कुछ दे देता है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। ओके। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਭਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। सवाल कि आखिर क्यों ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ